हेलो दोस्त, आज है 15/11/2022 और 14/11 तक 16 आरआरबी का लेवल 6 पैनल डिक्लेयर हो गया था। इसकी भी बात करेंगे कि 15 तारीख को भी 2-3 आरआरबी और आ जाएं तो कम से कम ये 21 आरआरबी में नज़दीक पहुंच जाए। तो कोलकाता भी बचा हुआ है, आपका मुंबई बचा हुआ है, उसके बाद पटना बचा हुआ है, आपका गोरखपुर बचा हुआ है और एक आरआरबी और बचा हुआ है जिसकी भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जानी चाहिए, वो है अहमदाबाद। तो ये 5 आरआरबी का भी रिजल्ट बचा हुआ है लेवल 6 का। लेवल 5 का तो अभी शुरू हुआ है जिसमें सिलीगुड़ी और चेन्नई का। लेकिन मैंने एक आपसे पीडीएफ शेयर किया था कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का और उसी से वीडियो बना रहे हैं, जितने बना रहे हैं बिल्कुल सही निकला। ये कैसे पता चला? तो आरआरबी अजमेर ने प्रूफ कर दिया, उसको आप भी देख के आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अजमेर और इलाहाबाद का डिटेल बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट कौन से कम्युनिटी में क्वालिफाई किया है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें कम्युनिटी वाइज बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट किस कम्युनिटी में इलाहाबाद और अजमेर में पास किए हैं। हालांकि अजमेर ने आपको डिटेल ही दे दिया है कि किस कम्युनिटी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो इसकी पीडीएफ देखेंगे अजमेर का, देखिए आप डिटेल में देखेंगे 14 तारीख का रिजल्ट आया है, डेट भी आप मेंशन कर लेंगे इसमें देख के। और इसमें देखेंगे तो इन्होंने कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट दिया है और कम्युनिटी वाइज जो हम पीडीएफ से मिला रहे हैं बिल्कुल मैच करेगा। और लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यूआर में सब लोग क्वालिफाई किए हैं। तो यूआर का 400 जो कैंडिडेट है 200 कुछ 230 231 इसका अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं है और मैं अपने पीडीएफ से मैच कर रहा हूँ, सेग्रीगेट करके अलग अलग करके सेपरेट करके, तो बिल्कुल सही हो रहा है। बाकी ये जो हमारा कमर्शियल अप्रेंटिस से तो बिल्कुल के 100% मैच कर जा रहा है। तो चलिए डिटेल में देखेंगे पीडीएफ कहाँ है। इससे पहले देखिए कौन कौन से आरआरबी का डिटेल आया है। तो अभी जो बचा हुआ है यहाँ पे दिखेगा आपका मुंबई दिखेगा, कोलकाता दिखेगा, उसके बाद आपको ऊपर में सबसे पहले अहमदाबाद एक दिखेगा, अहमदाबाद का भी डिटेल नहीं आया है। और एक आपका यहाँ पे गोरखपुर का नहीं आया है। ये 4-5 आरआरबी और कोलकाता अगर आ जाए तो आप आज कुछ न कुछ उम्मीद है कि इन सारे आरआरबी का भी डिटेल आ जाएगा। लेकिन पीडीएफ हमने यहाँ www.railwaylife के ई बुक और पीडीएफ वाला जो सेक्शन था यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में आपको उसका डिटेल मिल जाएगा जिस आरआरबी जिस आरआरसी का आप चाहते हैं। तो इसको पहले हटाते हैं, पहले आपको लेके आके दिखाते हैं क्योंकि आपको कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि मुझे तो डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्ट देखना है। तो डायरेक्ट वीडियो में अवेलेबल है। देखिए मैं पहले अभी अजमेर की हम बात कर रहे हैं तो अजमेर में देखिए जो बोला है वही एकदम बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने कम्युनिटी वाइज जो कैंडिडेट क्वालिफाई बताया था कमर्शियल अप्रेंटिस का, वो यहाँ पे दिखाया था। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट 3 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, तो अभी 3 में से यहाँ पे कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का डिटेल देखेंगे तो 3 के बाद टोटल पैनल जो जारी हुआ उसमें 7 कैंडिडेट यूआर में शामिल हुए हैं। उसमें से केवल 3 ही कैंडिडेट यूआर के हैं, बाकी कम्युनिटी के आ गए हैं। हमने 2 दिखाया था एसी का, तो 2 ही आया है यहाँ पे 1, और यहाँ पे हमने दिखाया था 9 ओबीसी के क्वालिफाई किए हैं। तो 9 में से 3 तो इधर है, 1 खाली है, 4 और 5 कैंडिडेट इधर है, 4 कैंडिडेट आपके इधर वाले कम्युनिटी में। उसी तरह अगर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का सारा कम्युनिटी वेरीफाई हो रहा है और 17 रिजल्ट में से 15 हो रहा है। इसमें थोड़ा सा कम वैकेंसी है इसलिए ज़्यादा थोड़ा पता नहीं चलेगा, लेकिन डिटेल आएंगे जब स्टेशन मास्टर में नीचे में कमर्शियल अप्रेंटिस के पास में। तो देखिए कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट जो डीबी में था 59 यूआर का मैंने बताया था, उसमें से 51 कैंडिडेट का पैनल आ गया, 8 सीट अभी यहाँ पे खाली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कैंडिडेट हमने बताया था कि जो यूआर में क्वालिफाई कौन कौन से किए हैं। तो हमने देखिए पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन की वैकेंसी को छोड़ के, क्योंकि उसकी कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं पता नहीं था, तो हमने 4 कैंडिडेट एसी का बताया था क्वालिफाई किए हैं। आरआरबी ने बता दिया है कि 7 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं यूआर में एसी कम्युनिटी से। उसी तरह 2 हमने एसटी का बताया था, यहाँ 3 दिख रहा है, एक आध एक सर्विसमैन वगैरह वाला के इशू होगा। 143 कैंडिडेट ओबीसी का मैंने बोला था, 138 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं ऑफिशियल डाटा में। उसके बाद 30 ईडब्ल्यूएस का बोला था, 32 कैंडिडेट क्वालिफाई है यूआर में, जो रिजल्ट ऑफिशियल डाटा भी जो दिखाए उसमें है। अगर टोटल बात करेंगे तो 560 में से 540 कैंडिडेट का पैनल आ चुका है, जिसका डिटेल इस तरह से है पैनल का। 51 यूआर, 79 एसी, 30 एसटी,
148 158 ओबीसी और यहाँ पे अगर 158 नहीं 258 सॉरी, और यहाँ पे 40-3-72 EWS के कैंडिडेट हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ विथहेल्ड रिजल्ट रखा गया है, तो इसको मैंने यहाँ रिमार्क में लिख दिया है कि जो स्टार लगा हुआ है जिसके जिसके सामने, ये समझिए वो कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है, और जो नहीं स्टार लगा है वो नॉर्मल है। और प्लस 2 कैंडिडेट का विथहेल्ड किया गया है, एक एसटी से और एक ईडब्ल्यूएस का टेक्निकल रिजल्ट से। फिर भी अभी 70 सीट खाली है, तो सेकंड डीबी अजमेर में आना जरूरी है। तो इसका कम्युनिटी वाइज 8 यूआर का खाली है, 11 एससी का, 9 एसटी का, 30 ओबीसी का और 12 ईडब्ल्यूएस का सीट अभी खाली है, जो अभी भरा जाना है सेकंड डीबी या सेकंड पैनल से जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इसके बाद अभी बात करेंगे, इसके बाद इलाहाबाद वाला का डिटेल देखना है तो अजमेर के बाद इलाहाबाद में देखेंगे। तो इलाहाबाद में भी बहुत कम पैनल जारी हुआ है। यहाँ पे अगर सीधी एक लाइन में अगर बताया जाए इलाहाबाद में 1 मिनट लेवल 5 में स्टेशन मास्टर के टर्म में, तो 61 वैकेंसी अभी यहाँ भी है। टोटल पोस्ट था यहाँ पे 450, 389 का पैनल जारी हो गया। दोनों यहाँ एनसीआर का अलग, एनआर का अलग आया है। तो दोनों का अगर देखेंगे एनसीआर में 258 और एनआर में 131। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट ऐसे ही है जो पहले वाले क्वालिफाई थे। और कौन कैंडिडेट यूआर के कैंडिडेट 74 क्वालिफाई किए हैं आपके यूआर में ओबीसी से, और 16 एसटी से और 2 और एक आध डाटा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक डिफरेंस दिखेगा कि जब अजमेर में आते हैं तो अजमेर के कैंडिडेट बहुत क्वालिफाई करते हैं यूआर में, और इलाहाबाद के कैंडिडेट कम क्वालिफाई करते हैं यूआर में। यानी यूआर का जो कंडीशन है वो हर स्टेट वाइज चेंज होता है, एरिया वाइज चेंज होता है कि कौन एरिया का किस कैंडिडेट कितने कम्युनिटी से हैं, वहाँ के जनसंख्या, वहाँ के एजुकेशन वगैरह वगैरह, वहाँ के कैंडिडेट का इंटरेस्ट वगैरह से भी अंतर पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन में बोल दिया जाए कितनी दोनों एनसीआर और एनआर के मिला के कितनी 61 वैकेंसी बची है। तो 15 ओबीसी के बच्चे यूआर का बच्चा है, 6 एसटी का, 6 एसटी का, 22 ओबीसी का और 12 ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, जो या तो सेकंड डीबी से फुल होगा या सेकंड पैनल आएगा जो कैंडिडेट अभी पीछे रह गए हैं उनसे। थैंक यू, धन्यवाद।